तो दो प्रकार के आनंद से संसार परिचित है। और ये दोनों प्रकार के जो आनंद हैं प्रारंभ में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाद में जहर से ज्यादा प्रभाव है। तीसरा है प्रमाण, जो शाश्वत, जिसको पाने के बाद जीवन में और कोई अभिलाषा नहीं रहती। जैसे रसगुल्ला खाने के बाद बतासा मन कभी नहीं फिसलेगा, वो चीज है ब्रह्मानंद। देखिए, ब्रह्मानंद को प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा ब्रह्म। आज सारा संसार भगवान की तलाश करते करते काले बाल सफेद हो गए। मानने वाले मानते हैं, कोई निराकार मानता, कोई साकार मानता, और निराकार और साकार में विवाद है, लड़ाइयां होती हैं, खून की नदियां बह जाती हैं। तो आज आवश्यकता है कि हम उस परमात्मा को जानने का प्रयास करें, मानने का नहीं। जिसने ढूंढा उसने पाया। मान लेने का अर्थ है निष्क्रियता हो। मान लिया देवदत्त पत्थर, जब मान लिया तो हमारे अंदर खोजने की जो प्रवृत्ति है वो समाप्त हो जाती है। क्योंकि हमने मान लिया, देवदत्त मान लो देवदत्त पत्थर, खोजने की प्रवृत्ति समाप्त हो गई। नहीं, परमात्मा क्या है, कहाँ है, क्या स्वरूप, कैसे प्राप्ति हो, ये चार महत्वपूर्ण प्रश्न। इन प्रश्नों का उत्तर हमारे सदग्रंथ में भरा पड़ा है। जीते जी उस परमात्मा को जानने की आवश्यकता है। हाँ, बड़े बड़े विद्वान आज ये कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, माया, ममता का त्याग करो तो भगवान मिलेगा। लोग कहते हैं, पर मैं नहीं कहता। परमात्मा कण में व्यापक है। यह शरीर है, इस शरीर के अंदर गंदगी के सिवा कुछ भी नहीं है क्या? नहीं। माल, मूत्र, थूक, खकार, गंदगियों को ढेर है। और इस कार्य में परमात्मा बैठा है तो तपस्या की क्या जरूरत है, त्याग की क्या जरूरत है? भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा, नाहम वेदम तपसा न दान स्वामी माया। ना मैं वेदों से, ना मैं तप से, ना मैं दान से, ना मैं यज्ञ से दिखाया जा सकता। पर आज सारा हिंदू समाज उसी शास्त्रों को अपनाया है, सारा हिंदू समाज अपनाया। दूसरी बात, जितने भी शुभ कर्म हैं मुख्य रूप से 8 है जो सारा हिंदू समाज अपनाया है। राम कुमार से वर्णन है, आप गिनती करना तैयार नहीं, हम करते क्या है? नेम, धर्म, आचार, तप, योग, यज्ञ, जप, दान, भेषज पुनि कोटिन नहीं, रोग जाई हरियाण। कितने वे? जब समझ गिनती नहीं किया, कैसे गिनो? नेम, धर्म, आचार, तप, योग, यज्ञ, जप, दान, 8। ऐसे ऐसे कर 8 में करोड़ किए जाए तो रोगों की वृद्धि होगी। जब रोगों की वृद्धि होगी तो क्या सुख कर्म की सोच देगा? सुख कहां मिलेगा? ये सारे साधन दुखों का जड़, दुखों का जड़। हमको चाहिए सुख, तो लोग आज राम राज्य की कल्पना करते हैं कि राम राज्य में समाज सुखी होगा। आप विचार करो, कलियुग राम राज्य, अगर ये राम, भगवान राम का जीवन चित्र उठा कर देख लो तो आप ये लगेगा कि उनका ही जीवन सुखी नहीं था। भाई बकरों खेलकूद का अवसर था, ऋषि आए मांग कर ले गए। कौन से ऋषि थे? लड़ा दिया
दौरान ना एक छोटे बच्चे को बड़े पहलवान खेला, चलिए सफलता मिली, शादी होकर आए, शादी भी होकर आया, आते बदमाश में लगे। आप सोच सकते हो, थोड़ा नंगे पैर चल के देखो कितना कष्ट होगा, होगा नहीं होगा? मेरे चप्पल जल्दी चल पाएंगे क्या आप? भगवान क्या करके गए थे? वो अभी खराब फल की मांग गया, बताइए मंगल लाए नहीं लाए? क्या मोहन जूता रखे आए थे क्या? ये दूसरा खाओ रखे आए थे? तो आपको कितना कष्ट उठाना पड़ा होगा जंगल में। आज आप घर से निकलते हैं, कहीं आप जाइए, घर जैसा सुख आपको कहीं नहीं मिलेगा, मिलता क्या? आपकी जो झोपड़ी है रिश्तेदार आपसे पूछा बाबा ने, लेकिन जो सुख आपको अपनी झोपड़ी मिलती है रिश्तेदारों को मालूम है नहीं। चलिए वहां भी राम 14 साल वन में रहे। आप 4 दिन में नहीं रह सकते, 4 दिन में नहीं रह सकते आप, बताइए। जहां न खाने का ठिकाना, न पानी का ठिकाना, न सोने का ठिकाना, कितना कष्ट का जिंदगी था। ऐसा कष्ट और किसी